ब्रेकिंग, अब तालिबान ने जारी किया एक और फरमान। अफगानिस्तान में एनजीओ में काम नहीं करेंगी महिलाएं। घरेलू बाहरी एनजीओ काम करने वाली महिलाओं को सस्पेंड करें, ऐसा तालिबान का कहना है। महिलाओं की यूनिवर्सिटी में भी एंट्री कर चुका है बैन। तालिबान राज में महिलाओं के खिलाफ कई कानून लागू बड़ी अफगानिस्तान में दिखाई दे रही है। अफगानिस्तान में तालिबान लड़कियों और महिलाओं पर कई तरह के प्रतिबंध लगा चुका है। 2 दिन पहले 20 दिसंबर को तालिबान ने अफगानिस्तान की यूनिवर्सिटीज में लड़कियों की एंट्री पर पूरी तरह बैन लगा दिया। तालिबान के शिक्षा मंत्री नेदा मोहम्मद नदीम ने अफगानिस्तान की सभी यूनिवर्सिटी को आदेश जारी किया, जिसमें कहा कि अगले आदेश तक लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। और इसी तालिबान को हमारे यहां कुछ लोग बता रहे थे कि यह बदल गया, और हमने तब भी कहा था कि ये नहीं बदलेंगे भाई, ये नहीं बदल सकते, और वही दिख रहा है। तालिबान के इस फैसले से अफगानिस्तान में विरोध शुरू हो गया। अफगानिस्तान में लड़कियां इस फैसले के विरोध में सड़क पर उतर आई हैं। इन लड़कियों को तालिबान का डर भी नहीं है और अपनी आजादी और शिक्षा के अधिकार के लिए प्रदर्शन कर रही हैं। एक बार जरा उसके विजुअल दिखाइए जो नारे लगा रही हैं, सुनाइए। तालिबान के खिलाफ लड़कियों का प्रोटेस्ट काबुल से लेकर कंधार, हेरात तक फैल गया। लड़कियों के समर्थन में यूनिवर्सिटीज के छात्र भी खड़े हो गए और हाथों में तख्तियां लेकर प्रोटेस्ट कर रहे। नांगरहार यूनिवर्सिटी के छात्रों ने परीक्षाओं का बहिष्कार कर दिया। उनकी मांग है कि इस फैसले को वापस लिया जाए। सोशल मीडिया पर भी लेट हर लर्न हैशटैग को ट्रेंड कराया जा रहा है, मतलब उसको भी पढ़ने दो। तालिबान के इस फैसले से अफगानिस्तान की लड़कियां पहले तो हैरान, क्योंकि अक्टूबर में तालिबान ने यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम में लड़कियों को बैठने की मंजूरी दी थी। हालांकि लड़कियों को यूनिवर्सिटी में कौन से विषय पढ़ने हैं, इसका फैसला तालिबान करेगा। इंजीनियरिंग, साइंस, इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर की पढ़ाई पर रोक लगाई गई थी। हजारों लड़कियों ने यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम दिया था। तालिबान शासन में इतनी आजादी को भी लड़कियों ने खुशी खुशी मंजूर कर लिया कि चलो मेरा सब्जेक्ट तुम तय करोगे, उसमें भी क्या क्या नहीं पढ़ना है तुम बताओगे, चलो पढ़ने तो दे दो। लेकिन इनको तो यह भी पसंद नहीं आया, फिर इन्होंने वो भी बैन कर दिया। तालिबान ने फैसला पलटकर इशारा दे दिया कि महिलाओं की आजादी उसे मंजूर नहीं है। पिछले साल अगस्त में अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई। अमेरिकी सेना अपना बोरिया बिस्तर समेटकर अफगानिस्तान से कट ली, तो तालिबान ने फिर कब्जा कर लिया। सत्ता में आते ही तालिबान ने सबसे पहले महिलाओं और लड़कियों पर प्रतिबंध लगाया था। महिलाओं के नौकरी करने पर रोक लगा दी गई थी। लड़कियों के स्कूल जाने पर रोक लगाई गई थी। टीवी सीरियल में लड़कियों के काम करने पर रोक लगा दी गई थी। ब्यूटी पार्लर और मेकअप के सामान की दुकानों को बंद किया था। महिलाओं का अकेले घर से निकलना बैन कर दिया था। जरूरी होने पर घर के पुरुष सदस्य के साथ यात्रा की मंजूरी थी, मतलब पुरुष सदस्य निकलेगा तब ये जा सकती हैं बाहर। तो ये हालत, ये तो इन्होंने पहले ही रंग दिखा दिया था। उसी वक्त मैंने कहा था कि ये रंग देखकर लग रहा है कि आगे ये सुधरेंगे, कोई गुंजाइश नहीं, और वो देखिए वही हो रहा है। बाहर निकलने पर सिर से लेकर पैर तक पूरा कवर होना चाहिए। सार्वजनिक जगहों पर चेहरा दिखने पर लड़कियों पर जुर्माना और जेल की सजा। देश के हर पार्क में लड़कियों की एंट्री पर बैन। तालिबान के राज में लड़कियां और महिलाएं घरों में कैद होकर रह गई और इसका असर इनकी मानसिक सेहत पर पड़ रहा है। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में लड़कियों के भूखे सोने की संभावना लड़कों से दोगुनी है। पिछले 1 साल में 10 लाख लड़कियों को स्कूल जाने से रोका गया, जिसकी वजह से 26% लड़कियां डिप्रेशन में हैं वहां। आप सोच रहे हैं, जिनके बारे में आपको बता रहा हूं कि वहां पर तालिबान ने 10 लाख लड़कियों, 10 लाख लड़कियां, इनको बोल दिया नो स्कूल, स्कूल जाने पे बैन। ये तालिबान ने किया। 10 लाख, 26% लड़कियां डिप्रेशन में है। भाई उनको लग रहा है मैं क्या करूं, मैं कैसे बाहर जाऊं। ऊपर से नीचे ढक देते हो, पढ़ने देते नहीं हो, कोई काम करने देते नहीं हो, तो डिप्रेशन में नहीं आएंगी तो क्या होगा। 27% लड़कियां जो हैं
उनको एंजाइटी है, मतलब वो बेचारी परेशान हो जाती है। एंजाइटी नहीं होती कि अंदर से धड़कन बढ़ गई, उस तरह। हर 10 में से 9 लड़की का खाना कम कर दिया गया। 10 में से 9 लड़की का। ये लोग लड़की को कुछ समझ ही नहीं रहे। 88% लड़कियों को शादी के लिए मजबूर किया गया जिससे घर की आर्थिक हालत सुधरे। 88% लड़कियों, 100 में से 88 लड़की को जबरदस्ती शादी करा रहे। 97% परिवार 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते हैं।